हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कीवर्ड्स को हमें अच्छे से समझना है कि क्या है ना। तो एक्शन रिसर्च के बारे में अगर हम हिस्ट्री से थोड़ा हुआ हिस्टोरिकल चीजों से होते हुए आगे आए और उसके कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, आराम से शांति से अच्छे से सुनना है। एक्शन रिसर्च, जिसको हम क्रियात्मक शोध बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान। ये अगर सबसे पहले इस नाम को कोइन किया है या इस नाम को विकसित किया है या इस नाम को लेके आए, वो कौन थे? वो थे कर्ट लेविन थे। ये नाम आपको याद रखना है। कौन थे? कर्ट लेविन थे। यानी कि जो ये एक्शन रिसर्च जो टर्म है, ये सबसे पहले किन्होंने दिया है? कर्ट लेविन ने दी है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये टर्म कोइन की गई है उनके द्वारा। और एक्शन रिसर्च एक कैसी रिसर्च है? एक्शन रिसर्च एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, ये आपको दिमाग याद रखना है। एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। क्यों है गुणात्मक? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो भी आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो भी आपकी अभी सिचुएशन है, इसमें इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करता है, उसके इंप्रूवमेंट की बात करता है कि जो अभी है उस चीज को इंप्रूव करो, उसकी क्वालिटी में सुधार लेके आने की बात करता है। लोकल लेवल पे होती है, ये आगे हम बात करेंगे। तो अब ये आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? एक्शन रिसर्च कैसी है? एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है। और आगे क्या सजेशन किया है, देखो, जो इलियट है, इन्होंने सुझाव दिया दैट एक्शन रिसर्च इज ए साइक्लिक प्रोसेस। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि कौन सी रिसर्च एक साइक्लिक या चक्रीय शोध है। जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है? एक साइक्लिक रिसर्च है, चक्रीय शोध है, जिसके लिए बार बार मूल्यांकन और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। दैट रिक्वायर रिपीटेड इवैल्यूएशन एंड चेंज। क्या मतलब है इसका, साइक्लिक रिसर्च का? क्योंकि एक्शन रिसर्च में एक साइकिल बनता है। किसका? कोई चीज के बारे में पहले हम प्लान बनाते हैं, है ना, योजना बनाते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, यानी कि हम काम करते हैं। उसके बाद फिर उस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस चीज का हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये चलता है। ठीक है। इसलिए ये कैसा शोध है? साइक्लिक है। और ये बार बार दोहराया जाता है। ठीक है ना, किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए। प्रैक्टिकल जो भी हमारे पास है, कोई भी चीज, ये बेसिकली जब शुरुआत में शुरू किया गया था एक्शन रिसर्च, तो क्या है, वर्कर्स के लिए कुछ चीजें की गई थी। जैसे मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ मशीन खराब हो गई, कुछ खराब हो गई, तो उस चीज को सोल्व करने के लिए कि सबसे भी उसी चीज को, मतलब कोई मशीन खराब है तो वही आदमी उसको अच्छे से ठीक करेगा, जो उसका जानकार है वही एक्शन लेगा, सॉल्यूशन करेगा। धीरे धीरे इसको एजुकेशन में भी यूज किया जाने लगा कि क्लासरूम की सिचुएशन को ठीक करना है, क्लासरूम में सुधार करना है। वो भी हम बात करेंगे एक एग्जांपल के साथ कैसे। बस इसमें ये कुछ बात याद रखना कि जैसे हम किसी चीज का पहले प्लान बनाएंगे, उससे फिर एक्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अवलोकन करते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्ट देते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक रिसर्च या चक्रीय शोध भी बोला गया है। जैसे ये लाइन देखो, ये लाइन कितना अच्छा उन्होंने बोला, नो एक्शन विदाउट रिसर्च, नो रिसर्च विदाउट एक्शन। ठीक है ना, अनुसंधान के बिना कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई के बिना कोई शोध नहीं है या अनुसंधान नहीं है। तो नो एक्शन विदाउट रिसर्च और नो रिसर्च विदाउट एक्शन, ये कर्ट लेविन जी ने बात बोली, तो बड़ी शानदार बात है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ, अभी तो हम एजुकेशन में एक्शन रिसर्च को यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन 1950s में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर एजुकेशन में बात हुई ये एक्शन रिसर्च की, ये किन्होंने किया? ये स्टीफन कोरी ने ये बात की, यानी कि इन द 1950s स्टीफन कोरी इन यूएस से अप्लाइड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन सर्कल, है ना। यानी कि 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टीफन कोरी ने शैक्षिक मुद्दों पर शोध करने के लिए शैक्षिक क्षेत्रों में, विशेष रूप से शैक्षणिक पेशों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान को लागू किया। अगर आपको यह पूछे कि टर्म किसने सबसे पहले कोइन की, तो ऊपर जो हमने कर्ट के बारे में बात की है वो लिखोगे। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन में सबसे पहले किसने यूज किया, तो स्टीफन कोरे ने इनको सबसे पहले यूज किया। और उन्होंने अपनी बुक एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस, ये 1953 में आई, इसमें ये यूज किया सबसे पहले एक्शन रिसर्च को, और लिखा भी हुआ है। और इन्हें अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस 1953 में इसको आगे बढ़ाया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। मैं फिर बता दूं क्या है एक्शन रिसर्च को अगर सबसे पहले कोइन किया गया, नाम जो बनाया गया या नाम सबसे पहले जो आया वो किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा आया। और अगर एजुकेशन में अगर बात करें, एक्शन रिसर्च को सबसे पहले यूज 1950s में स्टीफन कोरे जी ने किया। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्कूल की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्रूव करना है, स्कूल में सुधार करने के लिए एक्शन रिसर्च की बात की गई सबसे पहले इनके द्वारा। और एक डेफिनेशन 1959 में गुड कार्टर वी जी ने दी। क्या दिया? देखो, एक्शन रिसर्च इज रिसर्च बाय टीचर, supervisor and administrator to improve the quality of their decision and actions। ये देखो सीधी सी बात है। क्या कह रहा है? कार्यात्मक अनुसंधान शिक्षकों
पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध किया जाता है। बेसिकली जो भी हमारे डिसीजंस हैं, है ना, जो भी हमारे निर्णय, जो भी हमारे एक्शन है, उनको सुधारने के लिए, उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए जो रिसर्च है वो कौन सी रिसर्च है? एक्शन रिसर्च है, या क्रियात्मक शोध है। इसको समझ में आ रही है आपको बात? ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझना, बड़े अच्छे अच्छे शब्द है और यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखो एक्शन रिसर्च के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं, अगर कहीं आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है तो। एक्शन रिसर्च इज ए डायनामिक प्रोसेस where teachers find continuous opportunities to improve their educational practices। क्या कह रहा है? क्रियात्मक या अनुसंधान है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है, क्योंकि बोला ना हमने ऊपर, कंटिन्यू चलता रहता है ये प्रोसेस, और जहां शिक्षकों को अपनी शैक्षिक प्रथाओं में सुधार करने के निरंतर अवसर मिलते हैं कि आप और क्या अच्छा कर सकते हो एजुकेशन में। इन दिस प्रोसेस टीचर एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स नीड इन ए बेटर वे थ्रू इंटरेक्शन, रिफ्लेक्ट इट एंड इनहांस देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक बातचीत के माध्यम से छात्रों की जरूरतों का बेहतर तरीके से विश्लेषण और समझ करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिबिंबित करते हैं और उनके व्यवसायिक विकास को बढ़ाते हैं कि इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाए सब में, मतलब बहुत अच्छे से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब अगर आपको बात करें कि कहां पे हम अप्लाई करते हैं, बेसिकली इन कीवर्ड्स को भी आप याद रख सकते हो, यहां से क्वेश्चंस आता है कि कहां पे अप्लाई करेंगे। एक्शन रिसर्च को हम कहां पे एड्रेस, जो लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होती है, लेवल जो प्रॉब्लम्स होती है, लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि स्थानीय जो इस तरह की समस्याएं होती है उनको समाधान करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च हो गया, ठीक है ना। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर, और कभी हमें इमीडिएट आंसर करना हो, ठीक है ना, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, कहते हैं ना एक्शन लो जल्दी से, तो वहां पे कौन सी रिसर्च होगी? एक्शन रिसर्च। और इसका आपको पता है जो रिफ्लेक्शन है वो इंटीग्रल पार्ट है जो एक्शन रिसर्च है उसका। हमने बात की थी ना, प्लान, एक्ट, है ना, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, तो ये पार्ट है ना, PAOR, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी यूजीसी पूछता है। पहले प्लान है, फिर एक्ट है, फिर ऑब्जर्व है, फिर रिफ्लेक्ट है, ये है एक्शन रिसर्च। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन से और बात समझ में आ जाएगी। ये यूजीसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक। अभी हमने पढ़ा है कि एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक होती है, इज insofar it involve plan, act, observe, reflect cycle। बिल्कुल सही बात है कि एक्शन रिसर्च एक चक्रीय है, क्योंकि इसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट चक्र शामिल है। बिल्कुल ठीक बात है, और आप ध्यान रखना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट ये है। कई बार इनको आगे पीछे करके लिख देते हैं, जल्दी में हम इसको गलत कर देते हैं, पहले प्लान होगा, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, यही साइकिल होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द पर्पज ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप ए थ्योरी। नहीं, यहां पर बात गलत होगी, ठीक है। टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप, ये कैजुअल रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स वगैरह के बीच होता है, ये तो कौन सी रिसर्च में होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान में होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्शन रिसर्च किसके लिए होता है? इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए होता है बेसिकली, है ना। किसी चीज को एक्शन लेते हैं लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसका थ्योरी डेवलपमेंट या फिर कोई भी वेरिएबल में रिलेशन बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और चीजों को अच्छे से समझा करो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी जल्दी ना किया करो, आराम आराम से कंसेप्ट्स को समझा करो, तभी बात होगी, है ना, तभी चीजों को अच्छे से कर पाओगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो चीजें कंफ्यूजन में रहेगी, ठीक है। अपना चित्त शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें, और देखो सफलता का मायने तभी है जब आपका चित्त शांत है और आप में खुशी भी है। आप सफल भी हो जाओगे और दिमाग में शांति नहीं है, गड़बड़ है, चित्त शांति है, तो सफलता का भी क्या करना है, ठीक है ना। सफलता का मायना और मेरा मानना है कि तभी है जब आप खुश हो, आपका चित्त शांत है, आप रिलैक्स हो, तभी उस चीज़ का आप एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन जीवन भर रहेगी, ठीक है। अच्छे से समझें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।